भाई इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर आप नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो या फिर पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं जो कि पीडीएफ फाइल में होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड का पीडीएफ हो गया या फिर पैन कार्ड का पीडीएफ हो गया। तो वहाँ पे अपलोड करते टाइम आप लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही है जिस पे मेरे को काफ़ी मैसेज आया और वीडियो जो मैंने इससे पहले बना रखी है उनमें कमेंट्स भी आए हैं कि भाई हमारा जो पीडीएफ फाइल है वो अपलोड नहीं हो रहा है। तो अपलोड क्यों नहीं हो रहा है, हम क्या करें? तो इस वीडियो में आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपका पीडीएफ फाइल अपलोड क्यों नहीं हो रहा है और दूसरा कि आपको पीडीएफ फाइल अपलोड कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है पीडीएफ का साइज, यानी कि जो आपका पीडीएफ है, आपने जो भी पीडीएफ बनाया है आधार कार्ड का हो या फिर पैन कार्ड का हो, उसका साइज आप 300 केबी से कम होना चाहिए। यदि आपका पीडीएफ का साइज 300 केबी से कम होता है तो आपका पीडीएफ सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ का साइज कम करना नहीं आता या फिर पीडीएफ बनाने भी नहीं आता, उसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरी बात आती है कि हम अपने पीडीएफ को अपलोड कैसे करें। तो चलिए इसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, यानी कि मेरे पास एक वीडियो पड़ी है, वो क्लिप में आपको प्ले करके दिखाता हूँ, यानी कि उसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करके दिखाता हूँ। तो ये है वो वीडियो जिसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करके दिखाने वाला हूँ, और ये जो वीडियो का पार्ट है ये डॉक्यूमेंट अपलोड होने से पहले का है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देख लेना है कि हमने अभी डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किया है तो यहाँ पे किस तरीके का वो इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। आपको इसको ध्यान से देखना, आपको ज़रा सा भी वीडियो को मिस नहीं करना है। तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए आप, या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हमने यहाँ पर वीडियो को डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं किया है। तो चलिए हम पहले अब डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए हमें ये प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना होगा, उसके बाद फाइल्स में जाना होगा। फाइल्स में जाने के बाद हमने जिस भी फाइल में अपने डॉक्यूमेंट को रखा होगा उसको तो हमें सबसे पहले अपने फाइल को सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट कर लेने के बाद हमने जहाँ भी अपने पीडीएफ फाइल को बनाकर रखा होगा वहाँ से पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट कर लेने के बाद हमारा पीडीएफ फाइल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से नीचे आना है। नीचे आने के बाद से आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिमूव का, जो कि पहले नहीं था। यानी कि इसका मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको आसान से शब्दों में समझा देता हूँ। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, यानी कि अपने पीडीएफ फाइल को अपलोड करेंगे, तो अपलोड करने से पहले आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, यानी कि वहाँ पे आपको रिमूव का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे तो उसके साइड में ही आपको ये रिमूव वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और साथ ही आपने जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा वहाँ पर नो डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड ही रहेगा। अब मुझे नहीं पता ये क्यों रहता है, क्यों नहीं रहता, शायद ये एनएसडीएल के या फिर पैन कार्ड के वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका डॉक्यूमेंट रिमूव करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप रिमूव के ऑप्शन को देख करके समझ जाना कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। यहाँ पर कंफ्यूज होने की सबसे बड़ी जो वजह है वो है ये कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद भी नो डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड लिखा रहता है। लेकिन लोग ये देखना भूल जाते हैं कि साइड में उनको एक और ऑप्शन मिल चुका है जो कि रिमूव का है, यानी कि आप रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे कभी कभी हमसे गलती से कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो वहाँ पे आपको एक रिमूव का ऑप्शन मिल जाएगा। तो भाई आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो देख करके आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो इंस्टाग्राम आईडी ये रही, यहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी कन्फ्यूजन होता है पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, और इस चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि मैं अपने चैनल पे हमेशा ऐसे ही यूज़फुल और नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपको किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।